जबकि सतयुग त्रेता द्वापर सबसे अच्छे युग और कलयुग ये सबसे खराब युग, लेकिन संतों ने इसको खराब नहीं माना। उन्होंने तो कहा कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण का कोई अच्छा युग नहीं, लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, उसे प्रीत प्रतीत हो जाए, उनके आदेश हुक्म को मानने लगो और इशारों को बहन को समझने लगो, तो कलयुग जैसा अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई नहीं। क्योंकि कलयुग में संत पधारे, ये संत और किसी युग में नहीं आए, न सतयुग में आए, न त्रेता, न द्वापर। हाँ, गुप्त रूप में तो रहे, लेकिन प्रकट रूप में खुल करके कोई संदेश जीवात्माओं के कल्याण का कोई रास्ता नहीं बताया। इसीलिए इन चारों युगों में कलयुग के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे कलयुग में मानव के शरीर की उम्र बहुत कम, सतयुग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की। कितना कम समय कलयुग। लेकिन चूंकि संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने इतना सरल कर दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी आध्युम अपने आप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपना, आधी घड़ी में भी काम हो जाए। ये कितना बड़ा लाभ देने के लिए आए। ऐसे समृद्ध मालिक को अपने आप में पहचान नहीं पाया, उनको अपना बना नहीं पाया, अपनी आत्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया। ये जीवों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो किसी युग में आए नहीं, इस तरह की दया फरमाई नहीं, और कलयुग में आए और दया की तो जीव बेचारे समझ नहीं पाए, वो सब भूल भ्रम में रह गए, क्योंकि काल पीछे पड़ा है। उसके देश में रहकर, उसकी हुकूमत में और उसके अधिकार में रहकर कोई मनमानी नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि मुनियों को फंसा के रखा, और मतलब योगियों को, ब्रह्मचारियों को, जिनको आपने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर कृष्ण, उनको भी फंसा के रखा। उनको रात पाट धन दौलत मान सम्मान इसके आगे जाने नहीं दिया, यानी शरीर के लाभ, इंद्रियों के लाभ से आगे आत्मिक लाभ में इनको प्रवेश लेने नहीं दिया। लोगों कितना होशियारी के साथ उसने काम किया। जब इनको नहीं मतलब यानी फंसा के रखा, तो ये कलयुग का कमजोर गंदा भोगी विलासी जीव ये बेचारा क्या करता। इस किसी के लिए आए जिनका कोई सहारा नहीं और जिनका कोई आधार नहीं, कोई बचाने वाला, कोई रखवाला नहीं, उनके लिए सद्गुरु दयाल आए और उनको बचाने का आधार दिया, जगाने का जीवात्मा का, जिसको नामदान, नाम युक्ति, नाम डोर शब्द डोर इसी को आके इसको दिया आपको, लेकिन बिना मांगे दिया। आप तो जानते भी नहीं थे इनके पास क्या है, ये क्या देने आए, क्या देंगे, जो देंगे इससे क्या लाभ होगा, ये कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे 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 सत्संग सुना सुना कर तो सबको जानकारी दी, किसी को बाकी नहीं रखा, सबको जानकारी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम पर एक आश्रम में रहकर, एक जगह सुख सुविधा में रहकर नहीं, कितनी कठिन यानी परेशानी आपत्तियों को उठाकर और जीवों को जगाया और जगा के संपत के रास्ते पे लाके खड़ा। लेकिन काल ने ऐसा दांव चलाया कि तुमको जगह जीवों को फिर से वहीं पर फेंक दिया, फिर आप वापस वहीं चले गए जहां से आपको निकाला गया। इसीलिए कहा था कि काल ने तुम्हारे पीछे अपने जीवों को लगा रखा। सत्संग में काल के जीव भी आते,
उनकी ड्यूटी लगाई जाती कि जाओ सत्संग बच्चों को, जीवों को सुनने मत देना, सदगुरु से प्रेम करने मत देना, उनके बच्चों पर विश्वास करने मत देना, और उनसे दी हुई नाम युक्ति उसका अभ्यास करने मत देना। नहीं तो सारी जीवात्माएं एक जाग जाएंगी, सब अपने घर चली जाएंगी, मेरा घर, मेरा मंडल मुकाम खाली हो जाएगा, फिर मैं राज किस पर करूंगा, ये चिंता उसके अंदर। तो इसी चिंता में पहले तो जीवात्माएं जब सतलोक से आई थी तो आती थी चली जाती थी, आती चली जाती, जो कोई कर्मों का विधान था नहीं, कर्म कोई अच्छा बुरा किया नहीं, कर्म ही आपको फंसाते हैं, तो फंसाने का कोई काम नहीं था। तो जीवात्माएं आते थी और वापिस चली जाती। जब बहुत दिनों तक ये सिलसिला देखा तो काल को बड़ी चिंता हो गई कि मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की थी और करके उनसे ये वरदान जीवात्माओं के भंडार का मांगा, उन्होंने एवं मस्त करके दिया, लेकिन ये जीवात्माएं अपनी इच्छा से आ जा रही, मेरा कोई इन पर अधिकार नहीं। तो फट से काल ने क्या किया कि कर्मों का विधान बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, इसी को शुभ अशुभ आप कहते। ये दो विधान बना दिए, एक अच्छा एक बुरा। लेकिन कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब करके खुद फंस गए। किसी ने फायदा नहीं है, आपने अनुभव करने के लिए सब किया और उसी में आप फंस गए। आपको मालूम नहीं था कि मतलब पाप और पुण्य का मतलब क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये जानकारी नहीं दी और काल ने दी नहीं। देता तो फिर तो आप उससे कैसे, उसके राज्य में रहते कैसे, उसका राज्य चलता कैसे। तो अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने ये चालाकी करके कर्मों का विधान बना दिया और इसी कर्मों के विधान पाप पुण्य में हमें आपको बता दिया। अब आप इतना फंस गए कि निकल नहीं सकते, स्वतः जीव नहीं निकल सकता, इतनी ताकत किसी में नहीं। जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं निकल पाए, योगी योग साधना करके निकल पाए, नहीं निकल पाए, और अवतारी शक्तियां यानी मार काट हिंसा एकत्र आम करके नहीं निकल पाई, तो फिर कलयुग का गंदा कमजोर जीव बेचारा ये क्या, इसके तो बस की कोई बात नहीं। तो ये कलयुग के कमजोर जीवों को सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और आपके साथ इतना बड़ा सहयोग किया गया, लेकिन आपने उनको समझा नहीं, न उनको समझा न उनके सहयोग को। सब बेचारे बुलबुल में रहे।